नमस्कार, आपका स्वागत है द विंड मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम तालाब बनाने की एक ऐसी टेक्निक सीखने वाले हैं जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है। और ये टेक्निक जो दूसरे तरीके हैं तालाब बनाने के, उसके मुकाबले बहुत सस्ती है। अगर आपको सीमेंट कंक्रीट का तालाब बनाने में 100 रुपये खर्च होता है, तो इस टेक्निक में आपका तालाब बनाने का खर्चा है वो 30 से 40 रुपये आएगा। लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। तो ये टेक्निक कौन सी है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के चेयरपर्सन आर श्रीनिवास जी से। ये जो तालाब जो बनी है, दिस वाज करीब 30 लाख लीटर का पानी होल्ड करने के लिए। इसके अंदर हमने कुछ प्लास्टिक वास्टिक कुछ नहीं डाला। हमने, आप देखते हैं, ये जियो टेक्सटाइल है। ये प्रोफेसर सौरभ पोपली जी फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, उधर से आए थे। उन्होंने सजेस्ट किया टू यूज़ नेचुरल जियो टेक्सटाइल। ये अपना कॉयर से बनी है, नारियल का कॉयर से बनी हुई है। और आप ये देख सकते हैं कि ये हमने पहले क्या किया, इधर जब तालाब बनाया जेसीबी के साथ, तब उसके अंदर पूरा बेंटोनेट से लिपाई करवाया। जब साइड सब कुछ बेंटोनेट से लिपाई हुई, उसके बाद ये जियो टेक्सटाइल को डाला गया और इसको नेल्स के साथ फिक्स भी किया है जगह पे, ताकि ये मिट्टी नीचे ना आए। और उसके अंदर आप देख सकते हैं वेटिवेयर का प्लांट्स डाला गया, ताकि वेटिवेयर का रूट्स अंदर जाते हैं और सॉइल को वो पकड़ के रखेंगे, तो जिससे ये पानी मिट्टी भी नहीं गिरेगा और सॉइल को भी रोक सकते हैं। तो ये जो सर टेक्निक है, इस टेक्निक को अगर कोई किसान अपनाना चाहे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, अगर जब सॉइल के अंदर पानी को हम बढ़ा सकेंगे, रोक सकेंगे ज़्यादा टाइम, तो आपका बोरवेल भी चार्ज होगी। और हर एक जिधर भी फार्मर खेती करता है, उधर उनको तालाब बनाना भी बहुत आवश्यक है। और उसके अंदर अगर प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे तो सबसे बेहतर है। ये जो आपने तालाब बनाया है, इसका जो 30 लाख लीटर आप कैपेसिटी बता रहे हैं, तो इसका जो टोटल जो खर्चा है, कितना पैसा लगा होगा इसमें? हमने करीब 5 तालाब का इधर किए हैं। टोटल 50 लाख लीटर के लिए इस साल का टारगेट था, हमने किया है। वो सबको मिलके 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। तो ये प्लास्टिक से सस्ता पड़ रहा है? नहीं, हमने प्लास्टिक सोचा भी नहीं, क्योंकि हमारे जगह में हम प्लास्टिक यूज़ करना नहीं चाहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा और इस तालाब में पानी जो स्टोर होने की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। पहले साल हो सकता है कि आपका पानी थोड़ा जल्दी सूख जाए, लेकिन दूसरे तीसरे साल जाते जाते उसके बाद ये तालाब लंबे वक्त तक पानी को स्टोर करता रहेगा। और इस तालाब की सबसे खास बात ये भी रहेगी कि जो सीमेंट कंक्रीट का हम तालाब बनाते हैं, उसकी दीवार बनाते हैं, वो गर्मी से फट जाती है, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए उनकी भी रिपेयर आपको बार बार करनी पड़ती है। लेकिन इस तालाब में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इस तालाब में हमने जो एक चिकनी मिट्टी की, जिसको बेंटोनेट कहते हैं, उसकी लेयर लगाई है। उस लेयर की वजह से पूरा पानी है वो आपका तालाब का वो सुरक्षित रहेगा, वो मिट्टी के अंदर ज़्यादा सोखेगा नहीं। और उस चिकनी मिट्टी के ऊपर जो हमने जाल लगाया है, ये जाल नारियल के छिलके से बनता है, जिसको कोयर कहते हैं। ये जाल है, इसका काम ये होता है कि चाहे कितनी ही तेज बारिश आ जाए, आपके खेत की मिट्टी है, जो तालाब की दीवार की मिट्टी है, वो बहकर तालाब के अंदर नहीं जाएगी। ये मिट्टी को होल्ड करता है। और तालाब की दीवार पर जो हमने वेटिवेयर के पौधे लगाए हैं, ये पौधे भी इस मिट्टी को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं। इसलिए आपके तालाब की मिट्टी चाहे कितनी ही तेज बारिश आ जाए, वो बहकर नीचे नहीं जाती है। तो ये तालाब पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, सस्ता है और पर्यावरण की पूरी तरह से अनुकूल है।
आप इस तालाब को अपने खेत में बना सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि बारिश का पानी आपके खेत में स्टोर होगा और आप उस खेत के पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके खेत में ट्यूबवेल लगा है तो उसका जल स्तर है बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वो लंबे वक्त तक चलेगा। यानी कि इस तालाब को बनाने से आपके पास खेत में सिंचाई करने के लिए ज्यादा पानी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तालाब में अगर सीधा आप सिंचाई के लिए इस्तेमाल पानी को करेंगे तो वैसे कर सकते हैं पंप करके, और अगर आप सीधा पंप करके नहीं करेंगे इस्तेमाल तो जमीन में जो रिचार्ज होगा उसको भी आप ट्यूबवेल के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस तालाब में आपको सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। और तालाब बनाने की जो टेक्निक है ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, तो आप अपना योगदान पर्यावरण को बचाने में भी देंगे। इस वीडियो में जो टेक्निक हमने आपको बताई है इसके बारे में कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन करके भी इस बारे में पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी इसमें देंगे, क्योंकि ये टेक्निक इको फ्रेंडली है और ये भारत के जो किसान हैं उनकी तकदीर बदल जाएगी। इस टेक्निक से पानी आपके खेत में स्टोर होगा, आपके पास ज्यादा सिंचाई पानी होगा तो फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा, आपको भी फायदा होगा, पर्यावरण को भी फायदा होगा और किसी तरह का कोई नुकसान कहीं भी नहीं होगा। अगर आप पर्यावरण बचाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन की वेबसाइट है उस पर जाकर इस मिशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को हमारे दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस टेक्निक के बारे में पता चले और वो भी अपने खेत में इको फ्रेंडली तालाब बना सकते हैं। और जिस तालाब की मैं आज बात कर रहा हूं ये तालाब बना है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के गांव गजराहा में। यहाँ पर प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन की साइट है, इस साइट पर यह तालाब बनाया गया है। इस तालाब को बनाने में ना तो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, ना कंक्रीट का, ना ईंटों का, ना प्लास्टिक कागज का और ना ही चूने का। इसके बावजूद इस तालाब में पानी स्टोर हुआ है। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको देखने को वो मिल जाए। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।